गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड सॉइल वाटर एंड वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन। ठीक है, इसका हम अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जो मिट्टी होती है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें एक सॉइल प्रोफाइल का एक यहाँ पर डायग्राम सा बना रखा है, एक कार्टून सा बना रखा है। इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए, इसमें सबसे पहले ऊपर जहाँ पर ये घास सी उगी हुई है, इसको कहा गया टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो घास वगैरह होती है, इसके साथ में जो वेजिटेशन होती है, ठीक है, पूरा वेजिटेशन और ह्यूमस बोला जाता है जो खाद होती है, जो उपजाऊ पदार्थ होते हैं मिट्टी के साथ में, उसके साथ जो मिट्टी होती है टॉप सॉइल, उसको क्या कहा जाता है। ये सबसे ऊपर जो मिट्टी होती है ये होती है वो। दूसरा जो लेवल होता है इसका, वो सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। ये इसके नीचे वाली मिट्टी होती है सब सॉइल, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, सैंड होती है, सिल्ट एंड क्ले। क्ले जो चिकनी मिट्टी वगैरह होती है ना आपके, सिल्ट और क्ले, ये सारी चीज़ें सेकंड लेवल पर आती है। फिर थर्ड लेवल पर नीचे विदर्ड रॉक मटेरियल होता है। विदर्ड रॉक मटेरियल कौन सा होगा, जो मौसम के कारण चट्टानें टूट टूट कर ख़राब हो जाती है, जो मिट्टी का पार्ट बन जाती है, उसको विदर्ड रॉक मटेरियल कहा जाता है। इसके बाद में जो सबसे नीचे होता है उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। ऐसी रॉक जो इन सब चट्टानों का क्या होती है, वो सोर्स होती है। ये इनकी वजह से सारी जो मिट्टी होती है, चट्टानें होती है, वो बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ एक फैक्टर दे रखा है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। मिट्टी का केवल 1 सेंटीमीटर पार्ट बनाने में हजारों साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये सॉइल की प्रोफाइल हमने पढ़ ली। आगे चलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. जो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वो क्या क्या होते हैं। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, जो सबसे प्रमुख जो रॉक होती है जिसके कारण बाकी चट्टानी मिट्टी बनती है, एक तो उसका नेचर कैसा है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ के मौसम के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, इस पर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, मिट्टी का बनना निर्भर करता है। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी। दूसरे फैक्टर्स क्या क्या हैं, वहाँ का जो धरातल है, मतलब धरती है, उसकी बनावट कैसी, उबड़ खाबड़ है या प्लेन है या रॉकी लैंड है वो। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जानवरों से जो मिट्टी बनी है उसका भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर होता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, सड़े गले पेड़ पौधे से, जानवरों वगैरह से जो मटेरियल बनता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कितना टाइम उस मिट्टी को बनने में लगा है, इसके ऊपर भी उसका क्या डिपेंड करता है, सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर बदल जाते हैं, हर जगह पर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, इसको देखते हैं हम लोग। बीच में सॉइल दे रखी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पेरेंट रॉक दिखा रखी है यहाँ पर, जो एक मेन फैक्टर होता है कि डिटरमिन्स कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। तो पेरेंट रॉक क्या होती है, जिससे अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, लेवल होता है, उसको पेरेंट रॉक कहते हैं, जिसके कारण बाद में मिट्टी बनती है। ठीक है, तो ये क्या क्या करती है पेरेंट रॉक, डिटरमिन्स कलर, ये कलर को डिटरमिन करती है, निर्धारित करती है कि कौन सी कलर की मिट्टी होगी। टेक्सचर, उस मिट्टी की बनावट कैसी होगी, और केमिकल उसमें कौन कौन से रहेंगे, ये भी वो डिसाइड करती है। प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई इसके अंदर। फिर मिनरल कंटेंट, उसमें कौन कौन से खनिज रहेंगे, कौन कौन से मिनरल्स होंगे, कंटेंट यानी, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है। परमीबिलिटी क्या होती है, परमीबिलिटी होती है कि मिट्टी कहाँ कहाँ पर एंटर कर सकती है, मिट्टी में कौन कौन से और पदार्थ मिल सकते हैं, आकर मैटर्स मिल सकते हैं, इसको परमीबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पेरेंट रॉक की बात हो गई। सॉइल की बात करते हैं। क्लाइमेट कैसे डिटरमिन करता है सॉइल को, टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, कम है ज़्यादा, इस पर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। रेनफॉल इन्फ्लुएंस, वहाँ बारिश कितनी मात्रा में होती है, इस पर भी उसका फॉर्मेशन डिपेंड करेगी, उसकी बनावट डिपेंड करेगी। रेट ऑफ विदरिंग, और मौसम के कारण वहाँ की जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं प्लस मिट्टी है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस पर भी सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, और वहाँ के जो खाद बनाते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती है जो उपजाऊ पदार्थ बनते हैं पेड़ पौधों को आगे बढ़ने के लिए, जो खाद के रूप में बनते हैं। ठीक है, सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ये सारे ह्यूमस बनाते हैं, तो ये भी क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सॉइल को और कौन इफेक्ट करता है, रिलीफ क्या होता है, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप।
ऊंचाई और ढलान, ये भी उसको इफेक्ट डालती है सॉइल के ऊपर, कि अगर ज़्यादा ऊंचाई पर होगी तो अलग प्रकार की मिट्टी होगी, ढलान वाली होगी तो भी अलग प्रकार की मिट्टी, वहाँ से बारिश में पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है और रॉकी लैंड रह जाती है। तो मिट्टी का जो टाइप है वो डिटरमिन होता है इससे। डिटरमिन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और कितनी मात्रा में मिट्टी बचेगी, ठीक है, वहाँ पर कितना ढेर होगा मिट्टी का, कितनी ऊंचाई उसकी चौड़ाई और गहराई होगी, ये रिलीफ पर डिपेंड करता है, वहाँ की ऑल्टीट्यूड स्लॉप पर डिपेंड करता है। फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फोना होता है आपके जीव जंतु, फ्लोरा तो जो फ्लावर्स वगैरह होते, फ्लावर तो नहीं बोलेंगे अपन, वेजिटेशन जो होगा यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसको फ्लोरा कहा जाता है। फोना क्या हो गया आपका, वही जीव जंतु जो हो गए, वाइल्ड लाइफ, उसको फोना कहा गया है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं, जो ह्यूमस बनता है, जो उपजाऊ पदार्थ बनते हैं धरती के अंदर, उसको ही इफेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं हम। टाइम किससे डिपेंड सॉइल को डिटरमिन करता है, डिटरमिन्स थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि मिट्टी की मोटाई कितनी होगी, इसको इसी टाइम पर डिपेंड करती है। अगर किसी चट्टान को टूटने के लिए कम टाइम मिला है, मौसम में भीगने के लिए, गर्म होने के लिए कम टाइम मिला है, तो उसकी मोटाई कम होगी। लेकिन अगर कोई चट्टान कई हज़ारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक अगर धूप में पानी में पड़ी रही है तो फिर उसका फॉर्मेशन थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी। तो ये हमने सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लिया है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन का एक बहुत सुंदर सा डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, प्लस ये सॉइल प्रोफाइल भी आप लोग बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।